हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब इस इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखेंगे कि हमारा माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा इस एग्जांपल को। मतलब हम माइनर कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे कि कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि माइनर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। हमें कोई भी एलिमेंट जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, उनका कोफैक्टर फाइंड करने को बोलेगा या फिर माइनर फाइंड करने को बोलेगा, या फिर बोल सकता है कि सारे एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड करिए या फिर कोफैक्टर फाइंड करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे भी माइनर फाइंड करेंगे एंड कैसे कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या बोल रहा है कि माइनर हमें फाइंड करना है कौन से एलिमेंट का, 6 एलिमेंट का। तो यहाँ पे देखिए इस डिटर्मिनेंट के अंदर 6 कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये देखिए ये है हमारा 6। ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको देखना है कि जो 6 एलिमेंट का आपको जो माइनर फाइंड करना है वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। ठीक है, माइनर को हम एम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, तो आपको देखना है कि जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाहते हैं वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। तो हियर 6 इज इन कौन से रो में है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया, तो सेकंड रो में है। और कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में है। तो हियर वी कैन राइट इट एज हियर 6 इज इन कौन से रो में है, आप मेरे को बताइए। तो सेकंड रो मैं लिख देता हूं। एंड क्या मैं लिख देता हूं, कौन से कॉलम के अंदर है, तो एंड थर्ड कॉलम के अंदर है, थर्ड कॉलम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे थर्ड कॉलम। ठीक है, अब आपको फर्दर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर है, तो हम यहाँ पे माइनर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइनर को। और यहाँ पे बेस के अंदर मतलब एम के नीचे आपको लिखना है जो भी रो आपका होगा और जो भी कॉलम है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 2 3 आपको लिख देना है। फिर इज इक्वल टू, अब हमें 6 का माइनर निकालना है ना, तो 6 के हॉरिजॉन्टली जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको आप छुपा लीजिए और वर्टिकली जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप छुपा लीजिए। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 और 7 8। आप ऐसे छुपा करके तो देख सकते हैं ना, क्या बचेगा 1 2 7 और 8 बचेगा। तो हम उसका क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। सिंपली हम ऐसे माइनर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर -2 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 8 में से 14 चला गया तो हमारा कितना बचा, माइनस का 6 बचा। डेट इज अवर माइनर। ये हमारा क्या आ गया है, तो ये हमारा माइनर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए आपको कोफैक्टर पूछ लेता है, बाई चांस मान लीजिए आपको इसी एलिमेंट का 6 जो एलिमेंट है ना उसका कोफैक्टर पूछ लेता है। तो कोफैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कोफैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं आपको साइड में बता दूं। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर जो भी मैं मान लेता हूं वो आई रो में है और जे कॉलम में है। तो यहाँ पे बेस में आपको लिखना है ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा, तो i प्लस जे हो जाएगा। i प्लस जे इंटू में क्या हो जाएगा, तो m ऑफ i जे हो जाएगा। मतलब जो भी रो में है वो जो भी कॉलम में है तो माइनर उसका आप निकाल लीजिए और फिर -1 ऑफ i प्लस जे कर दीजिए। मतलब जो भी रो और जो भी कॉलम में है। कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए इसी वाले एलिमेंट का हमें क्या पूछता है कि आप इसका कोफैक्टर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये हमारा कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इसका हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 ऑफ क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3। फिर आप m23 कर दीजिए, m23 तो वो हम निकाल चुके हैं, कितना है -6 आया। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर 2 + 3 करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो -1 की पावर अगर ऑड होती है ना तो वो हमें निगेटिव देता है, मतलब निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m23 हमने निकाल चुका है, डेट इज -6 आया है। तो माइनस का और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। हमारा कोफैक्टर क्या आ गया, तो प्लस का 6। आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अब आपको एक बहुत ही एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं कि हम माइनर और कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स का कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं।
चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट उठा लेना है। पहला एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट। आप लिख दीजिए कि माइनर ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट को ए जनरल वे से रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से रिप्रेजेंट। A11 मैंने कैसे लिख दिया, ए मैंने जनरल कोई भी ए ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 11 कैसे, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 का क्या हो जाएगा, आप कैसे निकालेंगे, आप इसको स्ट्रेट में छुपा लीजिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली छुपा लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। वैसे ही आप सारे का माइनर निकाल सकते हैं, सिंपल। तो माइनर ऑफ एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं, अब आप निकाल लीजिए A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में -2 है ना, तो -2 का आप क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। तो -2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसके स्टेट में ये आ जाएगा और ऐसे छुपा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो हम 4 को लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा, इसका माइनर हो गया। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, तो माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए माइनर ऑफ एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम ये वाले एलिमेंट का निकालेंगे, तो ये हमारा कौन से रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसे क्या कर देंगे, A21 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके स्ट्रेट में आप ऐसे छुपा लीजिए और इसके स्ट्रेट में आप ऐसे छुपा लीजिए, तो क्या बचेगा हमारा, -2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा। ठीक है, फिर आपको फर्दर क्या करना है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का निकालेंगे, मतलब A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इसके स्टेट में ऐसे छुपा दिए और ऐसे छुपा दिए, तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे इसका माइनर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो हम लिख देंगे नाउ द कोफैक्टर, हम लिख ले, अब कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बहुत ही सिंपल है, आप तो देख ही रहे होंगे, बहुत सिंपल है ये हमारा माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए माइनर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 का आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1, और माइनर हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 2 हो जाएगा। -1 की पावर 2 क्या होता है, तो पॉजिटिव हमें देगा। ठीक है, और पॉजिटिव देगा और 1 × 3 कर देंगे, पॉजिटिव के 1 का हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए, तो हम क्या लिख देंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, हम कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 कर दीजिए, A12 का आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका कोफैक्टर माइनर अब हमने कितना निकाला है, 4 निकाला है, तो हम माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे कोफैक्टर निकालने के लिए। अब देखिए -1 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 ही होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इंटू में हम क्या कर देंगे, 4, तो अब इसका हम -1 का 4 से इंटू करेंगे तो -4 हो जाएगा, सिंपल। फिर हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं, किसका आप निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 का निकाल लेते हैं। तो A21 का कैसे निकालेंगे, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 1 हो जाएगा, फिर इंटू में क्या हमारा इसका माइनर कितना आया, तो -2 आया, तो हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखिए -1 की पावर 3 अगेन आएगा, तो यहाँ पे -1 इंटू में हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो +2 हो गया। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट निकालिए, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको हम लिख देते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फिर क्या हो जाएगा हमारा A22, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 + 2, फिर इंटू में हम क्या करेंगे, ये वाला लिख देंगे इंटू में, तो हम इसको लिख देते हैं, तो इंटू में 1। अब देखिए -1 की पावर 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, -1 की पावर 4 क्या होता है, तो हमें पॉजिटिव में 1 मिलेगा। ठीक है, फिर इंटू में हम क्या कर देंगे, तो इंटू में हमें 1 करना है। ठीक है, तो 1 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1।
तो ये इसका कोफैक्टर आ गया। सिंपली हमें यही फाइंड करना था कि आप माइनर निकालिए सारे एलिमेंट्स का और कोफैक्टर निकालिए। हमने सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल दिया, फिर कोफैक्टर भी निकाल दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किसी भी नंबर का माइनर कैसे निकाल सकते हैं या फिर कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का अगर हमें निकालने को बोलेगा तो। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।